जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। यूपी पुलिस आंसर की आ चुकी है। इसके बाद में सवाल सिर्फ एक ही है, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। सवाल सिर्फ एक ही है, कट ऑफ क्या किया जाए इस कट ऑफ का। आइए देखते हैं। 24, 23, 30 ये सारी आंसर की आ चुकी हैं। 30 के बाद तो बहुत बड़ा खेला हो गया दोस्तों। 30 अगस्त की आंसर की के बाद तो बहुत बड़ा खेला हो गया है। अब तक तो ये समझ रहे थे सिर्फ कि 23 और 24 में ही गड़बड़ी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 23 की शिफ्ट 31 शिफ्ट में भी, यहाँ तक इवन 31 शिफ्ट में भी गड़बड़ निकलेगा। 31 शिफ्ट में भी आंसर की भी गड़बड़ निकलेगा, पूरा गड़बड़ झाला है मामला। तो आयोग इस तरह की जो कमियां दी हैं, हालांकि रिवाइज्ड आंसर की भी आएगी, लेकिन बच्चों के 8-10 क्वेश्चन कम हो रहे हैं, 8-10। अब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो 2 बढ़ सकते हैं, प्रत्येक के 2 बढ़ सकते हैं। एवरेज 2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। बाकी तो ज़्यादा जोड़े बैठे हैं बच्चे, 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए 6 से 7 क्वेश्चन, एवरेज 7 क्वेश्चन प्रति बच्चे के माइनस रहेंगे। एवरेज 7 क्वेश्चन माइनस रहेंगे प्रति बच्चे के। ठीक है दोस्तों, एवरेज 7 क्वेश्चन माइनस रहेंगे प्रति बच्चे के। तो इस तरह से कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। कोई भी बच्चा किसी तरह का प्रेशर न ले, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाली है। किसी भी तरह का कोई भी डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी कम आ गई है। अब जनरल भी 95 के आसपास भटक रहे हैं, जनरल वाले भी 95 के आसपास भटक रहे हैं। अब जैसे ये कट ऑफ आ रही है, अगर देखना होगा दोस्तों इसमें भी कि अगर 31 में भी गलतियां अगर आती हैं, 31 की शिफ्ट में अगर गलतियां इसी तरह आई, 31 की शिफ्ट में अगर इसी तरह गलतियां आती हैं जैसे अब तक सभी शिफ्टों में गलतियां हुई हैं, 30 में आंसर की में गलती, 24 में, हालांकि गलती नहीं कह सकते, आयोग की तरफ से वही सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में है गलतियां। ठीक है दोस्तों, तो 31, ठीक है, 31 में भी अगर दोनों शिफ्टों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों में अगर इस तरह के क्वेश्चन पाए जाएंगे दोस्तों, तो फिर निश्चित ही कट ऑफ जनरल की भी नीचे ही जाएगी। जनरल की भी कट ऑफ 95 के आसपास ही भटकेगी। ठीक है दोस्तों, 95 के एवरेज, जनरल 95 के एवरेज ही भटकेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समझाते हैं कट ऑफ क्या क्या है। लड़कियों पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें लड़कियों की कट ऑफ कम रहेगी, उसका रीजन क्या है दोस्तों। लड़कियों की कट ऑफ क्या कम रहेगी, कि उसका रीजन क्या है। जैसे कुछ लड़कियों के 200 प्लस होंगे, ये जरूरी है कि लड़कियों के 200 प्लस पक्के होंगे। कुछ लड़कियों के 4000, 2000 जो भी हो, तो उसमें दोस्तों अब जिनके 200 प्लस होंगे तो उन्होंने रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, हिंदी के भी करे होंगे। एक सब्जेक्ट से तो नहीं हो जा रहा कुछ, तो उनके क्वेश्चन कुछ गलत हुए होंगे, तो उसमें वो माइनस आई होगी। उसमें वो माइनस जो एक आध ऊपर होगी, जो लड़की जो 4000, 5000, 6000, 10000 जो भी 200 प्लस होंगी, जो लड़कियाँ इनका स्कोर 200 प्लस होगा, वो नीचे आए होंगे जरूर। तो इससे 95, 85 ऐसे 90 इसके बीच में घूम रही है, वो भी और नीचे ही है। इससे ये तो मैंने एक उसके लिए बता दिया, कम करने के लिए। जो हाईएस्ट थी उनका बताया मैंने, जो हाईएस्ट वाली थी उनका तो कम आई होगी। लड़कियों की भी कट ऑफ, लड़कियाँ भी परेशान न रहे, बस रेस मारते रहे, क्योंकि लड़कियों के साथ दिक्कत ये रहती है कि उनका जो देखा गया पिछला रिकॉर्ड भी, कि लड़कियाँ ज़्यादा फेल होती हैं यूपी प्लस फिजिकल में। तो उन्हें डाइट का ध्यान रखना चाहिए अपना, और अपना टाइम से अपना रेस वॉकिंग करते रहें सही से, जिससे उनका वो बना रहे, रिदम बना रहे। वरना एक बार टूटने के बाद में रिदम दिक्कत आती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी है नहीं। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी इतनी है नहीं, पहली वाली बात रही नहीं है। अब हमारे भोजन में भी उतनी जान नहीं है जो वो चीज़ दे सके। पहले की लड़कियाँ थोड़ी मजबूत होती थी, मार देती थी, कोई दिक्कत, लेकिन अब थोड़ा और दिक्कत आ रही है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर की ये मिटा देते हैं। अब देखते हैं कैसे कट ऑफ कम क्यों हुई है। ठीक है दोस्तों, 8 से 10 नंबर कम मैंने बता ही दिया। 8 से 10 नंबर कम कैसे हो रहे हैं सभी की। अब आइए दोस्तों देखते हैं 8 से 10 नंबर जो कम हो रहे हैं। मान लो 31 में 4 से 5 क्वेश्चन कम हुए। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन कम हुए 31 की शिफ्ट में। एक आयोग ने वो जारी किया था जब पेपर कंप्लीट हुए थे, कंप्लीट होने से शायद 1 दिन पहले, क्योंकि 31 की, तो उसमें ये दिया था
31 शिफ्ट में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। यही था ना, आपको पता होगा अच्छी तरह से, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये शिफ्ट डिपेंड करेगी, इस शिफ्ट पे डिपेंड हुआ है ये चीज कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी अगर हैं तो ऐसी शिफ्ट में है, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं 31 की शिफ्ट में ही है, 31 फर्स्ट में, 31 सेकंड में। ये स्टेटमेंट आया था आयोग की तरफ से, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर जाएगी। अगर इसमें 4-5 क्वेश्चन कम होते दोनों शिफ्टों में तो निश्चित ही जनरल की कट ऑफ आपकी 95, जनरल की कट ऑफ आपकी 95 के समथिंग रहेगी, 95, 96 ऐसे ही रहेगी लगभग। और ओबीसी और नीचे आएगी, ओबीसी 87 के समथिंग मान के चलो। आप कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल की बात नहीं कर रहा, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ओबीसी और नीचे आएगी। हालांकि मैं कट ऑफ लगाने के लिए नहीं आया, वो बाद में वीडियो लाएंगे जब सारी शिफ्टों का आंसर की आ जाएगी, दर्ज वाले आपत्ति दर्ज वाले क्वेश्चन वगैरह जो भी है आप डाल दोगे आपत्ति, उसके बाद में जो फाइनल होगा तब लगेगी कट ऑफ। ये तो अभी हाँ आइडिया एक बता दिया मैंने, पिछली वीडियो में भी बताया था। ये तो अभी क्या कहते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि 31 शिफ्ट से क्या फर्क पड़ेगा, 31 में अगर क्वेश्चन ज्यादा गलत आते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। आइए दोस्तों, तो ये मैं बता रहा था 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल इसमें ही स्टूडेंट ज्यादा है, स्टूडेंट ओवरऑल इसमें ही ज्यादा है, इन शिफ्टों में ही ज्यादा स्टूडेंट है लास्ट की में 31 में। आयोग ने भी, आयोग की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है, ये स्टूडेंट इसमें ज्यादा है तो निश्चित ही इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये माइनस गई, इसमें क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन माइनस गए या 7 से 8 क्वेश्चन माइनस गए क्वेश्चन नीचे को आए तो बेटा कट ऑफ भी बहुत डाउन हो जाएगी, फिर जनरल भी 95 के आसपास भटकते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आगे भी इस तरह के कम होगा। जब इसमें होता चला है रकम तो सभी में गलतियां हुई होंगी। ठीक है दोस्तों, आयोग पे सभी में गलतियां दी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो और दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ लड़कों के मन में ये भ्रम है, कुछ लड़कों के मन में ये भ्रम है कि मेरे तो 8 से 10 गिर गए, मेरे तो 8 से 10 गिर गए और ये तो बढ़ जाएंगे, 8 से 10 गिर गए मेरे तो, अब ये तो मैं बढ़ जाएंगे, रिवाइज आंसर की आएगी बढ़ जाएंगे, मेरे 7 भी बढ़ गए तब भी मैं 100 प्लस पहुंच गया। कुछ ये कह रहे हैं जिनके 95 या 94 रहेगा वो कह रहे हैं 7 बढ़ेंगे तब भी मेरे इतने हो जाएंगे 100 प्लस। जिनके 85 है वो कह रहे हैं मेरे 7 बढ़ गए तो मेरे 90 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और जिनके 75 डले वो कह रहे हैं मेरे 85 हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी के लिए मैं दोस्तों बता दूं कि रिवाइज आंसर की जब भी आई है, इतिहास रहा है, यूपी पुलिस का इतिहास रहा है कि जब भी रिवाइज आंसर की आई है 8 क्वेश्चन नहीं बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का अंतर आता है। कितना डिफरेंस आता है दोस्तों? 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता दोस्तों। 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस, 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। इससे ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो चैनल बंद कर दूंगा मैं। इससे ज्यादा अगर डिफरेंस आ जाए किसी भी शिफ्ट में, 2 ही बढ़ेंगे या 3 बढ़ेंगे, तो ओवरऑल तो कमी रही ना कट ऑफ, ओवरऑल तो कमी रही। तो इसलिए मैं ये कारण लाया था कि ओवरऑल कट ऑफ कम रहेगी। आप निश्चिंत रहें, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और कट ऑफ को जनरल भी 95 के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब बात करते हैं लड़कियों की, लड़कियों पे भी आएंगे, लड़कियों की बात करते हैं। अब लड़कियां, ये है हमारा सेक्शन लड़कियों का। इनकी क्यों कट ऑफ कम रहेगी? इनकी कम रहने का क्या कारण है आप देख लीजिए। जब बच्चे पेपर होता है तो चारों तरफ से क्वेश्चन आते हैं, हर एंगल से क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से, हर उससे। लड़कियों को तो इतना ज्यादा निकलना बढ़ना नहीं रहता, तो हर टॉपिक से इतना एनालिसिस नहीं कर पाती लड़कियां, तो उन्हीं जो गिने चुने टॉपिक हैं उनमें ही स्कोर सही करती। ठीक है, उनमें ही स्कोर सही करती। दूसरा रीजन तो उसमें कॉमन सेंस इतना लगाना इतना वो नहीं है। हालांकि कमजोर भी नहीं लड़कियां, मैं ये भी नहीं कहूँगा कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अंतर पड़ता है, फिर भी माइनस रहते हैं। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊं, लड़कियों का मैथ इतना अच्छा नहीं होता, ओवरऑल का नहीं कह रहा मैं, कुछ लड़कियों का ज़्यादातर ये होता है। जैसे मैं बताऊं
जो लड़के होते हैं, जिस प्रकार लड़के मेहनत कम करते हैं, स्टडी इतनी नहीं कर पाते लड़के फोकस के साथ में, लेकिन लड़कियां करती हैं। लड़कियां मेहनत करती हैं लेकिन फोकस के साथ में और मेहनती होती हैं। तो ऐसे ही एक फैक्ट है कि लड़कियों का जो मैथ है, सबका नहीं कह रहा मैं, सबको नहीं मैं इसमें काउंट कर रहा, ज्यादातर औसतन जो है सामान्यतः लड़कियों का मैथ कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों, लड़कियों का मैथ कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें मैथ रीजनिंग में आप देखो, सॉरी, रीजनिंग और हिंदी में क्वेश्चन ज्यादातर गलत हुए हैं। रीजनिंग हिंदी, ना तो जीएस गलत हुई है ना मैथ गलत हुए हैं। मैथ का एक आधा क्वेश्चन गलत है, वो वाला है 620 करके कुछ है, 5% छूट है, 5% की कमी के बाद 620 रुपये में इतना, ऐसे ही करके क्वेश्चन है। कब उसका मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो ये एक आध दो क्वेश्चन कम है। तो लड़कियों, अब जी लड़कियों का स्कोर लेवल हिंदी और इससे ही बढ़ता है, हिंदी और जीएस से, हिंदी और रीजनिंग से, हिंदी रीजनिंग जीएस। जीएस को छोड़ो, जीएस का उधर भी नहीं है लड़कियों की तरफ, इधर भी नहीं है, कोई उसमें गलत नहीं हुए क्वेश्चन। यहाँ से लड़कियां करती थी क्वेश्चन, लेकिन हिंदी में इतने सटीक ऑप्शन आ रहे हैं, हिंदी जा रही है गलत और रीजनिंग भी जा रही है गलत, रीजनिंग जा रही है गलत। तो अब क्या हुआ दोस्तों, रीजनिंग गलत है, जहाँ वो स्कोर कर रही थी वो कम हो गया, जहाँ वो स्कोर कर पा रही थी वो कम हो गया। मैथ सामान्यतः उनका कम होता है। अब कुछ लड़कियां होंगी भी ऊपर, तो इसमें भी लड़कियां की कुछ तो 100 से माइनस आ जाएंगी। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि लड़कियों की जो कट ऑफ है, लड़कियों की कट ऑफ है 1 से 55, 1 से 55 से प्लस ही रहेगी दोस्तों, 1 से 55 से 1 से 55 से 1 से 58, इस आंकड़े में रहने वाली है लड़कियों की, इस आंकड़े में रहने वाली है दोस्तों, इस आंकड़े में रहने वाली है लड़कियों की कट ऑफ। तो जो लड़कियों के कम नंबर हैं वो निर्द्वंद रहे अपना, जिन भी लड़कियों के कम नंबर हैं वो निर्द्वंद रहे अपना फिटनेस का ध्यान रखें, क्योंकि देखा गया है कि औसतन लड़कियां ज्यादातर फेल होती है यूपी पुलिस के फिजिकल में। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया क्या कारण था इसका, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। अगर मेरा ये कट ऑफ और एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो, सभी बहन भाइयों से निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। मैथ से भी पढ़ाता हूँ, प्ले लिस्ट में जाके मैथ की वीडियो भी देख लीजिए किस तरह की है। इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे अंतिम क्षण तक। जय हिंद दोस्तों।